प्रशांत किशोर आजकल सिर्फ बिहार की शिक्षा व्यवस्था की पोल खोल रहे हैं। शिक्षकों की समस्याओं को भी वह गिना रहे हैं और शिक्षा में जो कमी है उसको भी उजागर कर रहे हैं। वह किसी भी सूरत में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को छोड़ना नहीं चाहते हैं। अगर नीतीश कुमार शिक्षकों को राहत देने के चाहत रखते हैं या फिर कोशिश करते हैं तो प्रशांत किशोर उस मुद्दे पर भी परेशान कर रहे हैं। और अगर नीतीश कुमार शिक्षकों पर शिकंजा कसना चाहते हैं तो प्रशांत उस मुद्दे पर भी नीतीश कुमार को घेर रहे हैं। और आप देखे होंगे कि एक दिन पहले पटना के बापू सभागार में शिक्षक नेता वंशीधर ब्रजवासी को प्रशांत किशोर ने अपने पार्टी जन स्वराज में शामिल कराया है और इसको लेकर के नीतीश कुमार खासा परेशान चल रहे हैं। बिहार के जो नियोजित शिक्षक हैं वो किसी भी सूरत में अपना ट्रांसफ़र नहीं चाहते हैं और सक्षम पास बहुत सारे ऐसे शिक्षक हैं जो ट्रांसफ़र चाहते हैं और बीपीएससी के जो शिक्षक हैं वह तो हर हाल में अपना तबादला चाहते हैं। वह तबादला नीति का इंतजार कर रहे हैं कि कब तबादला नीति बिहार में आए और वह लागू हो और उनका ट्रांसफ़र हो जाए। और उनका दुख भी जायज़ है क्योंकि हमारे बीपीएससी शिक्षक 300 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर, कोई 500 किलोमीटर दूर रह रहा है। सुदूरवर्ती इलाके में बीपीएससी शिक्षकों की पोस्टिंग की गई है। जो शहर में एक लड़का रहता था, जो लड़कियां शहर में पली बड़ी थीं, जिनको 18 डिग्री टेम्परेचर में रहने की आदत थी, लेकिन नौकरी की मजबूरी ने उन शिक्षकों को, उन युवकों को आज इस वर्ष 49 डिग्री टेम्परेचर में भी रहने को मजबूर कर दिया है। और वो भी घर से 500 किलोमीटर दूर, 400 किलोमीटर दूर। तो वो हर हाल में अपना ट्रांसफ़र चाहते हैं। और जो बिहार के बाहर के शिक्षक हैं, जो कोई नोएडा से आया है, कोई बंगाल से आया है, कोई झारखंड से आया है, कोई उड़ीसा से आया है, तो उनका तो दर्द कहिए ही मत। क्योंकि हालांकि कॉन्फिडेंट भी हैं, क्योंकि वो आए थे नौकरी करने प्रदेश से दूसरे प्रदेश से, तो यहाँ तो उनको दूर भी हुआ तो कोई ज़्यादा दिक्कत नहीं है। लेकिन जो बिहार के शिक्षक हैं, जो सैकड़ों किलोमीटर दूर अपने परिवार को छोड़कर रह रहे हैं, उनके लिए तबादला ज़रूरी है। तो नियोजित शिक्षक हर हाल में तबादला नहीं चाहते हैं। अब इन दोनों मुद्दे को लेकर तबादला नीति तैयार किया जा रहा, लेकिन नीतीश कुमार फिलहाल तबादला को लेकर चुनाव तक उसे टालना चाहते हैं। जी हाँ, नमस्कार, मैं अमित, आप देख रहे हैं AP91। आप सभी दर्शक बंधुओं ने अगर हमारे अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। शिक्षकों की समस्याओं को लेकर के, उनकी बातों को लेकर शिक्षा विभाग खासकर और नीतीश कुमार लगातार जो है उनकी समस्याओं को दूर करना चाहते हैं। शिक्षकों के हित में भी सोच रहे हैं, बच्चों के हित में भी सोच रहे हैं और बिहार की पूरी शिक्षा व्यवस्था एक देश भर में नया मॉडल पेश कर रही है। यह भी कोशिश कर रहे हैं कि, लेकिन इसमें कई पेच फंसे हुए हैं। नियोजित शिक्षक किसी भी सूरत में ट्रांसफ़र नहीं चाहते हैं और बीपीएससी शिक्षक हर हाल में ट्रांसफ़र चाहते हैं, क्योंकि 500 किलोमीटर दूर, 700 किलोमीटर दूर और अपने परिवार को छोड़कर रह रहे हैं। और पाठक जी के गलत नीतियों के कारण वो एक तरह से सज़ा काट रहे हैं। चंद रुपयों पर उनकी सैलरी भी बहुत अच्छा नहीं है, तो बहुत परेशान भी हैं। उतना पैसा आज के ज़माने में वह शेयर ट्रेडिंग करके भी कमा सकते हैं, या कई प्लेटफॉर्म हैं, कई काम हैं जिससे वह करके इतना पैसा अर्न कर सकते हैं। लेकिन वह नौकरी, गवर्नमेंट नौकरी करना चाहते थे, गवर्नमेंट नौकरी में भी भर्ती हुए, लेकिन पाठक जी की गलत नीतियों के कारण वह एक तरह से सज़ा भोग रहे हैं। तो उन शिक्षकों का ट्रांसफ़र भी चाहिए और इन तमाम शिक्षकों की समस्याओं को हल करते हुए बिहार की शिक्षा व्यवस्था को नीतीश कुमार बदलना चाहते थे, लेकिन अब प्रशांत किशोर उनको परेशान कर रहे हैं। ट्रांसफ़र अगर नीतीश कुमार करें तब भी प्रशांत किशोर परेशान कर रहे, उनको अगर ट्रांसफ़र ना भी करें तो भी वह कह रहे कि शिक्षा व्यवस्था में कोड है। तो शिक्षा व्यवस्था को लेकर के प्रशांत कुमार की जो दोहरी नीति है वह नीतीश कुमार को बहुत परेशान कर रही है। और जब शिक्षक के बड़े बड़े शिक्षक नेता वंशीधर ब्रजवासी को शामिल कर लिया है जन स्वराज में, और ब्रजवासी ने भी खुलकर के सरकार के खिलाफ में बोला है, बताया है कि किस तरीके से शिक्षा विभाग में लूट घसूट हुई है, शिक्षकों को कैसे प्रताड़ित किया जा रहा है, शिक्षकों को ट्रांसफ़र के नाम पर डराया जा रहा है, जांच के नाम पर उगाही किया जा रहा है। यह तमाम चीज़ की पोल खोलते हुए वो नज़र आ रहे हैं साथी।
नीतीश कुमार को इधर अभिभावकों की समस्या सुन करके नीतीश कुमार जो है और शिक्षकों की समस्या सुन करके उनकी ऐच्छिक स्थानांतरण तो चाहते हैं, लेकिन ऐच्छिक स्थानांतरण में भी परेशानी है परेशानी वो देना चाहते हैं। स्थानांतरण तो करना चाहते हैं कि शिक्षकों को उनके होम ब्लॉक में रखें, होम डिस्ट्रिक्ट में रखें। होम डिस्ट्रिक्ट भी मिला है, लेकिन अब होम डिस्ट्रिक्ट में 150 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है, किसी को 200 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। स्कूल जिसको जो स्कूल अलॉट होगा, और ऐसे बहुत सारे शिक्षक हैं, हज़ारों शिक्षक हैं, जो 50,000 से ज़्यादा ऐसे शिक्षक हैं जिनको चॉइस जिला मिला ही नहीं है। नियोजित हैं वह सक्षम पास किए हैं, विशिष्ट शिक्षक बनने वाले हैं, लेकिन ऐसे शिक्षकों की संख्या 50,000 से ज़्यादा है। लेकिन जिनको चॉइस नहीं मिला है, यानी ट्रांसफ़र भी होगा, तो उनको भी 300 किलोमीटर दूर, 200 किलोमीटर दूर ही जाना पड़ेगा। और यह तमाम जो पैंच है जिसको सरकार जो है वो निपटाना चाहती है, लेकिन प्रशांत किशोर अड़ंगा डाल रहे हैं, दोनों स्थिति में उनको परेशान कर रहे हैं। इसलिए नीतीश कुमार फूंक फूंक करके अब कदम उठा रहे हैं। नीतीश कुमार इसलिए चाहते हैं कि चुनाव से तक इसको टाला जा सके और चुनाव के बाद सब कुछ ठीक किया जा सके। इस पर हमने खबर भी बनाया भी है, लेकिन बहुत सारे ऐसे शिक्षक साथियों का कमेंट भी लगातार आ रहा है जो PSC के शिक्षक हैं, वो कह रहे हैं कि यह जो है हमारे बारे में जो बोल रहे हैं कि यह नियोजित के एजेंट हैं, नियोजित की बात करते हैं, और नियोजित शिक्षक हैं जिनको हमारी बात एक सच्चाई जो है वो कड़वी सच्चाई उनको पसंद नहीं आ रहा है। तो ये बोल रहे हैं कि ये बकवास कर रहे हैं, ये आप बहुत सारे शिक्षक साथ भी दे रहे हैं, तो बोल रहे हैं कि मुझे अपडेट कर रहे हैं साथी, है ना। इसके लिए भी शुक्रिया, धन्यवाद मैं देना चाहूँगा। हौसला भी अफजाई कर रहे हैं कुछ लोग, है ना। तो सोचने का सबका अलग अलग नज़रिया होता है साथी, है ना। तो है ना, तो एक तरीके से मैं कहूँगा विश्वसनीयता होती है सारी चीज़ों को लेकर के। और आगे में अगर मैं बात करूँ कि मैं JDU और RJDU के आला अधिकारियों से साथी, जब मैं सभी से, उनके विभाग से साथी के बड़े बड़े अधिकारियों से हम लोग लगातार बात करते हैं, और जो कुछ बिहार में हो रहा है, जो कुछ आपके विभाग में हो रहा है, उस चीज़ों को हम लोग छान करके निकालते हैं, और उसका बाद जो आपके सामने परोस है वो ताज़ा एक अपडेट होती है साथी, और बेहतरीन तरीके से। तभी मैं आपसे कहता हूँ कि सभी लोग सब्सक्राइब जरूर करके रखिए चैनल को। नीतीश कुमार शिक्षा विभाग को लेकर के एकदम असमंजस में पड़ गए हैं। तबादला नीति 8 दिनों में, 1 सप्ताह में आने वाली है, लेकिन फिर हम आपको बोल रहे हैं यह कब लागू करेंगे। नीतीश कुमार का यह कहना भी बहुत आसान नहीं है, लेकिन जो जानकारी है उसके अनुसार विलंब हो सकता है चीज़ों में। अगर आप BPSC शिक्षक हैं तो आपको यह बात पसंद ना आए शायद, और नियोजित शिक्षक हो तो आपको बहुत पसंद आएगा, लेकिन यही सच्चाई है कि नीतीश कुमार इस मामले को लेकर के फंसे हुए हैं। नीतीश कुमार इसको भी पहले समझेंगे, देखेंगे कि इससे फ़ायदा कितना होगा और नुकसान कितना होगा, और जिसमें फ़ायदा होगा नीतीश कुमार वही निकाल लेंगे हल उसी का। क्योंकि नीतीश कुमार बिहार की राजनीति के चाणक्य कहे जाते हैं, इसलिए कभी भी वह कोई कदम गलत नहीं उठाते हैं। जिसमें उनको फ़ायदा होगा, राजनीतिक तौर पर फ़ायदा होगा, वो वही कदम साथी उठाएंगे नीतीश कुमार जी, क्योंकि ये चाणक्य हैं राजनीति के, बिहार की राजनीति के साथी। तो आप सब्सक्राइब करके रखिएगा इस चैनल को साथी। AP91 ये आपका अपना परिवार है साथी। थैंक यू, ऑल द बेस्ट, जय हिंद साथी।